हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों माइक्रोवेव है और सर्दियों में माइक्रोवेव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें टोस्ट होता है, वो गर्म होता है और वो मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। टोस्ट नहीं, इसमें मतलब कुछ भी चीज़ें अगर हमें गर्म करनी होती है तो उसमें काम आती है। ये रसोई का स्पेशल होता है अगर कहा जाए तो दोस्तों ये मेरे पास एक डेड कंडीशन में आया है, ये बंद है। ठीक है, ये बंद है। अब हम इसे कैसे रिपेयर करेंगे? सबसे पहले इसमें मेन सप्लाई कहाँ देनी होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो नए टेक्नीशियन है या पुराने टेक्नीशियन है, बहुत से भाइयों को ये नहीं समझ में आता एक ही बार में कि सप्लाई देनी कहाँ पे है। तो उसके बहुत सारे संकेत होते हैं, आपको मैं वो चीज़ दिखाऊंगा। देखो दोस्तों, याद रखो, ये जो ये रिले देख रहे हैं ना, ये जो रिले देख रहे हैं, हमेशा याद रखना इन रिले पे कभी भी आपको सप्लाई नहीं देनी, क्योंकि ये रिले नहीं होती है, ये सिर्फ एक कॉन्टेक्टर है। रिले कौन सी होती है? जहाँ पे दो मतलब एक पोल से दूसरे पोल पे जोड़ने के लिए। लेकिन ये क्या होता है, ये सिर्फ ये आपस में ये दो पॉइंट जुड़ते हैं तो इसलिए इसे कॉन्टेक्टर बोलते हैं। लेकिन रिले भी बोल देते हैं, कहने के लिए रिले होते हैं, लेकिन ये कॉन्टेक्टर है। तो इन पे हमें लाइन नहीं देनी पड़ती, ये सिर्फ इसे ग्रिल वगैरह, मतलब ये सिर्फ एक ऑन करने के लिए सर्किट है। तो आपको यहाँ पे लाइन नहीं देनी है। ठीक है, अब आ जाता है इस तरह का दोस्तों आपको कनेक्टर मिलेगा। आपको इस कनेक्टर में एक पहचान होती है, जहाँ पे आपको 1 बाय 1 छोड़ के गैप मिलेगा, वो आपकी मेन लाइन होती है। जैसे इस तरह से यहाँ पे 1 और 2 है और तीसरा छोड़ रखा है, तो यहाँ पे आपको मेन लाइन नहीं देनी। और फिर आपको एक एरो का इस तरह का निशान भी मिलेगा, तो यहाँ पे एरो का निशान है 1 और 2, यहाँ पे यानी कि मेन लाइन देनी है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको 1 लाइन छोड़ के दूसरे बीच एक के बीच में एक गैप मिलेगा, समझ जाओ ये साइड में यहाँ पे न्यूट्रल फेज देने के लिए तैयार है। और साथ में वहाँ यहाँ पे वेरिएस्टर से भी बीप साउंड आएगा अगर ऊपर से चेक करेंगे। तो ये तो हो गया दोस्तों, मेन लाइन देने का तरीका आपको पता होना चाहिए, जहाँ पे 1 का 1 गैप हो। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मैं आपको एक कनेक्टर भी दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास ये कनेक्टर है, डीटीएच का कनेक्टर होता है, उसमें मेन लाइन देने का एक कोड होता है, बीच में गैप मिलेगा, साइड साइड में आपको इस तरह से लाइन मिलेगी। तो इसी तरह से हर उसमें ज़्यादातर इसी तरह का होता है, याद रखना। और वरना दोस्तों आपको इस तरह से मतलब मैंने आपको बहुत सारे निशान, मतलब एक बहुत सारे संकेत दे दिए, इस तरह से आप मेन लाइन पहचान सकते हो किसी भी उसमें। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब मेन लाइन देने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले प्लग लिया, प्लग को ऑन किया। अभी हमारा सीरीज बोर्ड है, देखो। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे पहले यहाँ पे न्यूट्रल दिया, फिर हमने यहाँ पे फेज दिया। अब आप देख सकते हैं दोनों पॉइंट कनेक्ट हैं, ये देखिए दोनों पॉइंट कनेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसे रख करके देखेंगे तो हमारी डिस्प्ले भी ऑन नहीं हो रही, ना कुछ भी, मतलब इसके अंदर कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही। चलिए एक बार इसको खोल लेते हैं। तो बहुत अच्छे से लगी हुई थी पिन। अब यहाँ पे हमें खोल लेना होगा इसको, पीसीबी को हमें खोल लेना है। अब इसको हमें ओके करना है, इसकी सप्लाइयों को देखना है, क्या कमी है, कहाँ से कमी आई है, कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि हम अच्छी चीज़ ही सिखाते हैं, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं सिखाते। तो पीसीबी को हमने बाहर निकाल लिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे ये दो लॉक होते हैं, याद रखना। जब भी इस पेपर को मतलब इस को यहाँ पे निकालो टच के लिए या कीपैड के लिए, तो ये लॉक आपको पहले उठाने हैं, तब आपको अपनी तरफ करके इस तरह से निकाल लेना है, क्योंकि बहुत से भाई से ऐसे निकालते हैं। होता क्या है, यहाँ पे पत्ते के अंदर क्या होता है, ये यहाँ पे लॉक फंसा होता है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि भाई आप गलती ना करें, हम तो टेक्नीशियन हैं, हम ऑलरेडी पहले ही हमारे साथ ही गलती। देखो, आप इसे अगर सीधा काटोगे तो भाई नहीं उतरेगा, भले ये अगर थोड़ा तिरछा हुआ तो निकल रहा है। देखो अभी अगर आप देखो इस तरह से निकालोगे तो भाई नहीं निकल रहा, अगर ये हल्का सा भी तिरछा हुआ तभी आराम से निकल जाएगा इस तरह से। तो ये इसका तरीका होता है इसको निकालने, क्योंकि अगर गलत तरीके से निकाले तो ये फट जाएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ये जो कटिंग बनी हुई है ना, इन लोग में यहाँ पे फंसी होती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बैक साइड से दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने बताया था 1 बाय 1 छोड़ के यहाँ पे अपना वेरिएस्टर से आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो एमओवी लगा हुआ है, यहाँ पे इसका एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है। और यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पे हमारा एक फ्यूज़ रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद अपनी आईसी लगी हुई है। आईसी लग के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हमारे यहाँ पे दो ब्रिज रेक्टिफायर लगे हुए हैं, ये अपने फीडबैक के लिए। और यहाँ से ये जो हमारी सप्लाई बनी हुई है, ये दो कैपेसिटर लग के आगे जो एसएम ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यहाँ दो डायोड लगे हुए हैं, एक 5 वोल्ट के लिए, एक 12 वोल्ट के लिए। तो जो रिक्वायरमेंट वोल्टेज है हमारी, ये वोल्टेज हम चेक करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले हम इसके अंदर 220 वोल्ट इनपुट कराते हैं। तो हम 220 वोल्ट इनपुट कराएंगे यहाँ पर, अच्छे से लगाएंगे इस पिनों को, यही आपको ध्यान रखना है। और बहुत सी बार ऐसा होता है पीसीबी रिपेयर हो भी नहीं पाती है, कि ज़्यादा ये नहीं है कि दोस्तों हर पीसीबी रिपेयर ही हो जाए। तो हम इसे यहाँ से
बैक साइड से आएंगे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दोस्तों ये जो 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, आपको ये देख रहे हैं, ये कैपेसिटर, ये हमारी यहाँ से जो लाइन शुरू हो रही है उस लाइन के ये 2 कैपेसिटर हैं। हमें सबसे पहले इन्हीं पे वोल्टेज चेक करनी है। देखो 266 मतलब 266 68 के आसपास वोल्टेज बननी है, यानी कि ठीक है। दूसरे कैपेसिटर पे देख लेते हैं। यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है शायद, हम आगे की तरफ है। देखो जो यहाँ पर जो सर्किट लगा हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं आ रही, यहाँ पे वोल्टेज प्रेजेंट होनी चाहिए जबकि, ठीक है। हमारा क्या हो रहा है दोस्तों, सिर्फ यहाँ तक ही वोल्टेज आ रही है। अभी इसको एक बार सही से लगाएं, ये हाँ बिल्कुल करेक्ट लगी हुई है। आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ, बिल्कुल सही तरीके से पिन लगी हुई है, ये देख सकते हैं। और जो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ से बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ मैं, नज़दीक से देखो। यहाँ से हमारे ब्रिज रेक्टिफायर लगे, ब्रिज रेक्टिफायर लगने के बाद यहाँ पर फिल्टर कैपेसिटर पे लाइन आ गई, और फिल्टर कैपेसिटर से फिर एक रजिस्टर लग करके सीधी हमारी यहाँ पे आईसी तक जो लाइन जाती है वो यहाँ तक आती है। इस कैपेसिटर पे और इस कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये हमारे मेन कैपेसिटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.7 यूएफ, यहाँ पे आप देख 4.7 यूएफ पर 500 वोल्ट है। तो दोनों कैपेसिटर पे वोल्टेज सेम होनी चाहिए। अगर ये 250 होते तो अब भी हाफ हाफ आती, मतलब 150 के आसपास आती, फिर भी हमारी सेम होनी चाहिए थी। तो चलिए अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। पहले हमारा इस कैपेसिटर पे वोल्टेज देख सकते हैं 267-68 के आसपास है। अब इस कैपेसिटर पे देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज हमारी बिल्कुल भी नहीं आ रही, और यहाँ पे न्यूट्रल एक ही है इनका। तो जो हमारा यहाँ पे निगेटिव एक ही है, यहाँ पॉजिटिव जो है यहाँ पे आया, और पॉजिटिव से यहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस लग के यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वोल्टेज नहीं आ रही, यानी कि आईसी ऑन नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है दोस्तों, ये हमने हटा दिया एक तरफ, कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, मेरा मोबाइल लीजिए एक बार, मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, हम इसका कलर कोड निकाल लेंगे, ठीक है। कलर कोड किसी पे निकालने नहीं आते तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक आपको आरसीसी कैलकुलेटर के नाम से ऐप आता है, हमारे से आता है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पजली सिखा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे 3 रेड है, ये यहाँ पे 2 रेड है, नहीं 3 रेड है। आप देख सकते हैं, ये लग रहा है जैसे ब्राउन था, लेकिन ये 3 रेड है। और तो यहाँ पे, और उसके बाद एक चौथा बैंड है यहाँ पे, जो उसका है सिल्वर का। तो यहाँ पे ये भी 3 है, और यहाँ पे ये भी 3 है। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगी है फिर यहाँ पे सिल्वर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.2 किलो ओम दिखा रहा है, जबकि ये वैसे अगर इसका कलर दूसरे का ब्राउन होगा ना, अगर ब्राउन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 220 ओम की बैटरी है। तो यहाँ पे आप इस रेजिस्टेंस को आप अगर हम निकालते हैं ना, तो एक बार देखते हैं, क्योंकि यही वोल्टेज पास करी है तो ये ओम्स में होगी, किलो ओम्स में इसका कोई मैटर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी रीडिंग के हिसाब से हम देख रहे हैं ना, कलर यहाँ पे थोड़ा सा अजीब कलर दिख रहे हैं। तो हमें क्या है कि आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या हो रहा है, ये जो फिल्टर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, यही फिल्टर कैपेसिटर चार्ज होने के बाद आईसी पे लाइन जानी चाहिए। तो चलिए एक बार जो यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर लगा इसको डिस्चार्ज कर लिया हमने, क्योंकि करंट मार सकता था। अब हमने जो रेजिस्टेंस यहाँ से हमें ख़राब लग रही है, इस रेजिस्टेंस को पहले यहाँ से निकालेंगे, ठीक है जी। अभी हम रेजिस्टेंस नहीं जब लेंगे, पहले हम पुराने रेजिस्टेंस को चेक कर लेते हैं, ठीक है जी। हमने एक तरफ से ओपन कर ली, ओपन करने के बाद हम दोस्तों एक बार इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो हमने ओपन कर ली, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको एक बार रेजिस्टेंस को हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग नहीं आ रही। तो हम यहाँ पे दोस्तों रेजिस्टेंस जो लगाएंगे, यहाँ पे 4.7 ओम, 4.6 ओम, इस तरह की 1 वाट या 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो हम यहाँ पे एक 10 ओम की रेजिस्टेंस ले रहे हैं फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये एक तरह से दूसरी तरफ लाइन जोड़ने के लिए आप इसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने फ़िलहाल यहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस ली है, ठीक है। 10 ओम की रेजिस्टेंस मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखते हैं 9.9 के आसपास आ रही है, मतलब 10 ही है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस को जो हमने लिया है, इस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर लगाएंगे। अगर आगे आईसी वगैरह ख़राब होगी तो दोस्तों क्या होगा, हमारा स्विच बल्ब जल जाएगा और ये रजिस्टर ख़राब हो जाएगा। बाकी ऐसे टेस्टिंग वो नहीं हो पाएगा। यहाँ से थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इस रजिस्टर को यहाँ पे लगा देते हैं। ये हमारी चेक करने की
तरीके होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। किसी भी काम को करने के लिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चेक करना होता है। जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे, नहीं तो इधर उधर ही आप रह जाओगे। ठीक है, यहाँ से हमने रजिस्टर ली, अब इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आपकी मेन सप्लाई ही नहीं बनेगी ना, जब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लगा दिए, तो इसको कंपोनेंट कटर से यहाँ से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। ठीक है जी, कट कर दिया, रेजिस्टेंस लग गई। चलिए जी, एक बार हम इसे एक बार ऑन करके देख लेते हैं पीसीबी को। ठीक है जी, यहाँ पे लगाई, तो यहाँ पे हमने लाइन दी जैसी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीसीबी जो है हमारी वो ऑन हो चुकी है। यहाँ पे 0 लिखा हुआ आ चुका है, मतलब ये फंक्शन करने के लिए रेडी है। एक बार हम पीसीबी को इसके फंक्शन में सेट बैठा करके देख लेते हैं। इसे हटा लेते हैं, रिले भी ऑन हो गई, कॉन्टेक्टर भी यानी कि ऑन हो गया। तो अभी हम यहाँ से ऑफ करेंगे स्विच को, और फिलहाल इसके अंदर हम इसे एक बार बैठा करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने बैठाई, और यहाँ पर इसका पेच लगा लेंगे। दोस्तों अब जो हमारे इंस्टीट्यूट का काम है करीब करीब 50 से 60% हो चुका है। हम चाहते हैं कि दोस्तों आप इधर उधर कहीं भी ना जाएं, खाना पीना रहना सहना सब कुछ आपका वहीं हो जाए। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, कहीं खाने का सिस्टम अलग बनाना पड़ता है, उसका चार्ज अलग देना पड़ता है, रहने का चार्ज अलग देना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम एक ही जगह बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपने ही यहाँ पे अपनी जगह पे खुद यार सिखाया करेंगे, बहुत अच्छे से। बहुत महंगा खर्चा बैठा, कोई बात नहीं, आपके लिए करेंगे, और कम से कम फीस में। ठीक है, कम से कम फीस में आपको सब कुछ सिखाएंगे। ये देखो जी, ये ऑन हो गई है। अब हम यहाँ पे कुछ भी करेंगे, अब देखो ये आप ये देख सकते हैं, ये टच काम नहीं कर रही। टच काम क्यों नहीं कर रही? क्योंकि इसकी दोस्तों टच ख़राब भी हो रही होगी। वैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा दबाना ही पड़ रहा है, ये देखो काम कर रही है, देखो थोड़ा सा टाइटली हो रहा है, ये देखो। अब पीसीबी जो है रन कर रही है, ये देखो। ये कह रहा है डोर का सेंसर लगाओ, डोर का मतलब डोर लगाओ इसमें, अगर हम इसे स्टार्ट स्टॉप करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीबी हमारी बिल्कुल ओके चल गई है। अब इस माइक्रोवेव पीसीबी का हम रिपेयर करने का 500 से 600 रुपये आसानी से ले सकते हैं, और किसी भी कस्टमर से ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आसानी से दे जाएगा। बताओ, ये छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, लेकिन दोस्तों समझना होता है कैसे कैसे करनी है, कैसे कैसे नहीं। तो वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना यार, और जो चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।